श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री भक्तमाल में वर्णित भगवान श्री हरि के श्रेष्ठ भक्तों में आज हम याज्ञवल्क्य जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी एक यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी को आने में देर हुई और शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। तब इंद्र ने एक गोप कन्या को लाकर कहा कि इसका पानी ग्रहण करके यज्ञ आरंभ कीजिए, परंतु ब्रह्मांडी न होने के कारण उसको ब्रह्मा ने गौ के मुख में प्रविष्ट कर योनि द्वारा निकालकर ब्रह्मांडी बना लिया। क्योंकि ब्राह्मण का और गौ का कुल शास्त्र में एक माना जाता है। फिर विधिवत उसका पानी ग्रहण करके उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। यही गायत्री है। कुछ देर में सावित्री जी वहां पहुंची और ब्रह्मा के साथ यज्ञ में दूसरी स्त्री को बैठा देखकर उन्होंने ब्रह्मा को शाप दे दिया कि तुम मनुष्य लोक में जन्म लो और कामी हो जाओ। अपना संबंध ब्रह्मा से तोड़कर वे तपस्या करने चली गई। कालांतर में ब्रह्मा जी ने चारण ऋषि के यहाँ जन्म लिया और वहाँ उनका याज्ञवल्क्य नाम हुआ। तरुण होने पर ये शाप वशात अत्यंत कामी हुए, जिससे उनके पिता उनको घर से निकाल दिए। पागल सरीखे भटकते हुए वे चमत्कारपुर में शालक्य ऋषि के यहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने वेद अध्ययन किया। एक समय आनर्त देश का राजा चातुर्मास व्रत करने को वहां प्राप्त हुआ और उसने अपना पूजा पाठ के लिए शालक्य को पुरोहित बनाया। शालक्य ऋषि नित्य प्रति अपने यहाँ का एक विद्यार्थी पूजा पाठ करने को भेज देते थे। एक बार याज्ञवल्क्य जी की बारी आई। यह पूजा आदि करके जब मंत्राक्ष लेकर आशीर्वाद देने गए, तब वहाँ राजा विषय में आसक्त था। अतः उसने कहा कि ये लकड़ी जो पास ही पड़ी है, इस पर अक्षत डाल दो। याज्ञवल्क्य जी अपमान समझकर क्रोध में आशीर्वाद के मंत्राक्ष काष्ठ पर छोड़कर चले गए। दक्षिणा भी नहीं ली। मंत्राक्ष पढ़ते ही काष्ठ में शाखा पल्लव आदि हो गए। यह देखकर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ कि यदि यह अक्षत मेरे सिर पर पड़े होते तो मैं अजर अमर हो जाता। दूसरे दिन राजा ने शालक्य जी को कहला भेजा कि आज भी उसी शिष्य को भेजिए, परंतु उन्होंने कहा कि उसने हमारा अपमान किया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तब शालक्य ने कुछ दिन और विद्यार्थी को भेजा। राजा विद्यार्थियों में से दूसरे काष्ठ पर आशीर्वाद छुड़वा देता, परंतु किसी के मंत्राक्ष से काष्ठ हरा भरा ना हुआ। यह देखकर राजा ने स्वयं जाकर आग्रह किया कि आप याज्ञवल्क्य को ही भेजिए, परंतु उन्होंने साफ जवाब दे दिया। शालक को इस पर क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि जो गुरु को, जो शिष्य को एक भी अक्षर प्रदान करता है, पृथ्वी में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो शिष्य देकर उससे अऋण हो जाए। उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा, जो गुरु अभिमानी हो, कार्य अकार्य, क्या करना उचित है क्या नहीं को नहीं जानता, ऐसा दुराचारी चाहे वह गुरु ही क्यों ना हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए। तुम हमारे गुरु नहीं, हम तुम्हें छोड़कर जाते हैं। यह सुनकर शालक्य को अपनी विद्या लौटा देने को कहा और अभिमंत्रित जल दिया और इसे पीकर वमन कर दो। याज्ञवल्क्य जी ने वैसा ही किया। अन्न के साथ वह सब विद्या उगल दी। विद्या निकल जाने से विमूढ़ बुद्धि हो गए। तब उन्होंने हाटकेश्वर में जाकर सूर्य की 12 मूर्तियां स्थापित करके सूर्य की उपासना की। बहुत काल बीतने पर सूर्यदेव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। याज्ञवल्क्य जी ने प्रार्थना की कि मुझे चारों वेद संगोपांग पढ़ा दीजिए। सूर्य ने कृपा करके उन्हें वह मंत्र बतलाया जिससे वे सूक्ष्म रूप धारण कर सके और कहा कि तुम सूक्ष्म शरीर से मेरे रथ के घोड़ों के कान में बैठ जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें ताप ना लगेगा। मैं वेद पढ़ाऊंगा, तुम बैठे बैठे सुनना। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने सूर्य से संगोपांग चारों वेद पढ़े। श्रीमद् भागवत में इनकी कथा इस प्रकार से है। याज्ञवल्क्य जी ने ऋग्वेद संहिता वाष्कल मुनि से और वाष्कल ने पैल से सुनी। पैल ने श्री व्यास जी से पढ़ी थी। इसी प्रकार यजुर्वेद संहिता व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन जी से कही। वैशंपायन जी से याज्ञवल्क्य ने पढ़ी थी। एक बार वैशंपायन जी ने ब्रह्महत्या
को धारण किया। हत्या लगने का प्रसंग इस प्रकार से है कि एक बार समस्त ऋषियों ने किसी विषय के संबंध में विचार करने के लिए सुमेरु पर्वत पर एक सभा करने का निश्चय किया। उसमें यह नियम किया कि जो ऋषि उस सभा में सम्मिलित नहीं होगा उसको 7 दिन के लिए ब्रह्म हत्या लगेगी। उस दिन वैशंपायन जी ने पिता का श्राद्ध किया था, इसलिए वे अपनी नित्य क्रिया के लिए अंधेरे में ही उठकर स्नान को जाने लगे तो एक बालक पर उनका पैर पड़ा और वह मर गया। इस बाल हत्या के शोक से वे सभा में ना जा सके। इस प्रकार एक तो उन्हें बाल हत्या लगी, दूसरे ब्रह्म हत्या। इन्हीं दोनों हत्याओं के निवारणार्थ वैशंपायन जी ने अपने सब शिष्यों से प्रायश्चित करने को कहा। तब उनके शिष्य चरवाक ने हत्या दूर करने वाला व्रत का आचरण किया। उस समय याज्ञवल्क्य जी ने गुरु श्री वैशंपायन जी से कहा, भगवान, ये चरकावर्त वायु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं अकेला ही आपको प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तप करूंगा। ये सुनकर वैशंपायन जी ने रुष्ट होकर कहा, मुझे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले ऐसे शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। तुमने अब तक मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से शीघ्र चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी ने यजुश्रुतियों को वमन कर दिया और वहां से चल दिए। उन वमन रूप से पढ़े हुए यजुर्वेद के अत्यंत सुरमय मंत्रों को देखकर अनन्या मुनियों ने लोलुपतावश तीतर का रूप धारण करके उन्हें ग्रहण कर लिया। तीतर रूप इसलिए धारण कर लिए कि ब्राह्मण रूप से वमन को कैसे निगलेंगे। यही कारण है कि वह अत्यंत मनोहर यजु शाखा तैत्तरीय शाखा कहलाई। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य ने वैशंपायन भी जिनको ना जानते थे ऐसी यजुश्रुतियों की प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान की आराधना की। इनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अश्वरूप धारण कर उनकी कामना अनुसार उन्हें वैसे ही यजुश्रुतियाँ प्रदान की। वही वाजस्नेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। वाजस्नेही संहिता के आचार्य होने से इनका नाम वाजस्नेय भी हुआ। एक बार मोक्षविद जनक के पिता देवराज जी ने यज्ञ किया। अर्धवर्ग कर्म में जो प्रायश्चित आदि रहता है उसे वैशंपायन जी करा रहे थे। उसके करने में कुछ त्रुटि हो जाने से यज्ञ में कुछ न्यूनता मालूम पड़ी। उस समय याज्ञवल्क्य जी ने वैशंपायन जी को टोका। तब जनक तथा वैशंपायन दोनों ने इनसे प्रार्थना की कि इसकी पूर्ति करा दे। याज्ञवल्क्य जी ने अपने वेदों से उस त्रुटि की पूर्ति कराई। यज्ञ समाप्त होने पर देवराज जी ने जब वैशंपायन को दक्षिणा दी तब याज्ञवल्क्य जी ने उसका विरोध किया और कहा कि यह सब दक्षिणा हमको मिलनी चाहिए, ना कि वैशंपायन को, क्योंकि यज्ञ पूर्ति तो हमने अपने वेदों से कराई है। अंत में महर्षि देवल ने यह दक्षिणा दोनों में आधी आधी बंटवा दी। याज्ञवल्क्य जी ने उनके कहने से स्वीकार कर लिया। एक बार देवराज जी के पुत्र मोक्षविद राजा जनक ने ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों का समाज एकत्रित किया और 1 सहस्त्र गौवों को समलंकृत कर यह प्रतिज्ञा की जो ऋषि ब्रह्मनिष्ठ हो वह हमारे प्रश्नों का उत्तर दे और इन गौवों को ले जाए। सब ऋषि सोचने लगे कि ब्रह्मनिष्ठ तो हम सभी हैं, तब दूसरों का अपमान करके हम में से कोई एक इन गौवों को कैसे ले जाए। इतने में याज्ञवल्क्य जी आए और उन्होंने ये कहते हुए कहा कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ। अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि इन गौवों को आश्रम पर ले जाओ, मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस पर अन्य सब ब्रह्मनिष्ठ ऋषि बिगड़ गए। तब उन्होंने सबको परास्त किया। राजा जनक याज्ञवल्क्य जी के शिष्य हो गए। श्री तुलसीदास जी ने भी इन्हें परम विवेकी कहा है। यथा जग बालिक मुनि परम विवेकी। सूर्य भगवान से समस्त वेद ज्ञान प्राप्त होने के बाद लोग आपसे बड़े उत्कट प्रश्न किया करते थे। आपने सूर्य भगवान से शिकायत की, तब उन्होंने वर दिया कि जो कोई तुमसे अति प्रश्न करेगा तथा तुमसे वाद विवाद करके तुम्हारे निश्चित किए यथार्थ सिद्धांत पर भी वितांडवाद करेगा, उसका सिर फट जाएगा। वर्णन आया है कि शाल्क्य ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी का उपहास किया तो उनका सिर फट गया था।
तभी से सब लोग इनसे प्रश्न करने में डरने लगे। इन्होंने श्रीकाक भूषणी जी से श्री रामचरित्र श्रवण किया और महर्षि भारद्वाज को भी सुनाया। यथा ते ही सन जग बालिक पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रीति गावा। इस प्रकार से यह कथा यही संपन्न होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।